जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और इस सुंदर शाम में परमेश्वर ने होने दिया कि हम एक बार उस खुदावंद खुदा की हुजूरी में आए और उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं। और ये समय परमेश्वर का चुना हुआ समय है, क्योंकि हम उसकी हुजूरी में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर बहुत महान है, उसके काम बहुत महान हैं जो उसने हमारे जीवनों में किए हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है तो उसके कार्य, उसकी सामर्थ महान है और वो हमारे जीवनों में दिखाई देती है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति के योग्य परमेश्वर, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु जी, इस जमीन और आसमान को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, और सबसे पहले पिता परमेश्वर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, जो कि बहुत हैं। हमारे ख्यालों से, हमारी बातों से, हमारी सोच से, हमारे हाथों से, हमारे कामों से किसी भी प्रकार से प्रभु जी जाने या अनजाने गुनाह हुआ हो प्रभु जी, तो उसकी माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं प्रभु कि तू माफ़ करने वाला दयालु पिता है। पिता परमेश्वर हमें धो के शुद्ध करें प्रभु जी, अपनी हुजूरी में लेके रखें प्रभु जी, अपने दयावंत हाथ के नीचे प्रभु हमें रखें प्रभु। प्रभु जी दुआ करते हैं इस समय में हम सब इकट्ठे जितने भी लोग हैं प्रभु, सब प्रभु जी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सभी के जीवनों पे प्रभु अपनी दया को बना के रखें परमेश्वर। इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो तूने हमें दिया है परमेश्वर, हर एक बरकत के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए प्रभु जी जो तूने अब तक हमारे लिए की हैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुआ करते हैं परमेश्वर तो हम सबों पर रहम कर प्रभु, दया करें परमेश्वर, तेरी कृपा हमारे जीवनों पे बनी रहे। तेरे लहू के बाड़े को प्रभु हम सबों के जीवन पे बांधते हैं परमेश्वर। जो लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर। तेरी इच्छा प्रभु जी पूरी हो पिता परमेश्वर। खास तौर से दुआ करते हैं अपनी कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर, अपने देश के लिए पिता परमेश्वर। हमारे देश में प्रभु जी सारी गड़बड़ियों को रोकें प्रभु जी। फिर से प्रभु जी कोरोना आ रहा है प्रभु जी, दुआ करते हैं प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ हमारे देश पे रखें, संसार पे रखें प्रभु जी, हम सभी को बचाएं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं प्रभु जी, उनको चंगाई दें प्रभु जी, गंभीर बीमारियों से छुटकारा दें पिता परमेश्वर। तेरे नाम का पिता परमेश्वर जलाल जाहिर हो पिता, चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी जो लोग तुझे पुकारते हैं उनकी इच्छाएं तुझ में पूरी होने वाली हों प्रभु। दुआ करते हैं हर एक दुष्टता की सामर्थ से हमको बचा के रखें प्रभु जी। हमारे मांगने से बेहतर पिता परमेश्वर तुम्हारी ज़रूरतों को जानता है प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु जी हर एक दुष्टता का काम नाश हो जाए। दुष्ट लोग जो हमें पिता परमेश्वर घात करने को बैठे हैं प्रभु जी, उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके हृदय को बदलें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग पिता हमारा बुरा करने पर हैं प्रभु जी, उनको हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, तो उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ऐसे लोग पिता परमेश्वर जो हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर दुष्टता के काम चाहते हैं प्रभु, उनको हमारे जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर। हर एक बुरी संगति से बचा के रखें पिता परमेश्वर, बुरे लोगों से बचाएं पिता परमेश्वर। जिन स्थानों पर हम रहते हैं, काम करते हैं प्रभु जी, उन स्थानों पे प्रभु तेरा कब्जा होने पाए। जिन जगहों पर हम हैं पिता परमेश्वर, तेरी आशीष और तेरी सामर्थ प्रभु काम करे। दुष्टता के बीच में प्रभु जी तू हमें सुरक्षित रख पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि दुष्ट पिता परमेश्वर
फाड़ खाने वाले शेर के समान घूमता है कि कब वो हमें फाड़ खाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम हर एक जगह प्रभु जी तेरी आत्मा का कब्जा देते हैं, अपने जीवन पे प्रभु जी तेरे लहू का बाड़ा बांधते हैं। प्रभु किसी भी प्रकार से कोई भी गुनाह, कोई भी पाप हमसे ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु अब जबकि हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, सारी अगुवाई तेरी चाहते हैं पिता, पाकरू का कब्जा चाहते हैं प्रभु जी, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हर एक भटकाने वाली आत्मा को दूर करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी वचन है प्रभु, जो भी वचन बोया जाता है यीशु तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम घटते जाएं प्रभु जी और तू बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सचमुच में परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हम परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि इस संसार में दुष्टता बहुत बढ़ चुकी है और वो हर जगह है। हमारे हर एक जगह पर हम देख सकते हैं कि शैतान का कब्जा है और शैतान हर पल हमें फाड़ खाने वाले शेर के समान रहता है कि कब हमारा नुकसान कर दे। तो हमें हर समय परमेश्वर की सामर्थ्य में और उसके वचन में बढ़े रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा पल हमारे लिए क्या चाल चल जाए शैतान हमारे जीवन में। तो हमें बहुत मजबूत बने रहना है, क्योंकि हम यदि परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो हम उस दुष्ट का शिकार हो जाएंगे। और परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें और आपको परमेश्वर को समय देना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वचन में बने नहीं रहेंगे तब तक हम परमेश्वर से सामर्थ्य को नहीं पा सकते। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। एक खूबसूरत गीत है। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अजल से यही सिलसिला है।
उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि हाँ, सच में हमें परमेश्वर की इबादत करना, उसकी हुजूरी में रहना है, और बिना उसकी इबादत करे, बिना उसकी परस्तिश किए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना उसकी आराधना के, बिना उसकी संगति में आए परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। उसको प्रसन्न करने के लिए हमें अपना समय देना पड़ता है, अपने आप को दीन और नम्र करना पड़ता है, तब जाके परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। आइए हम लोग वचन में चलने से पहले एक बार और परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को मांगते हैं पिता, तेरी बुद्धि को मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन को बोने के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं प्रभु। जहाँ कहीं भी प्रभु ये वचन बोया जाता है प्रभु, ये काम तेरा है परमेश्वर, क्योंकि बीज तू ही बोता है, इसको फलवंत तू ही करता है पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु कि जो भी कुछ पवित्र आत्मा की गाइडेंस में बोला जाता है प्रभु, लोगों के जीवनों में प्रभु जी वो फलदायक हो, 100 गुना फल लाए प्रभु। तेरी पिता परमेश्वर वचन की सामर्थ पा करके हम प्रभु जीवन में बल पाएं, और प्रभु जी अपने जीवनों में तेरे वचन को पकड़ के रखें प्रभु जी, ताकि पिता हम पे पाप प्रभुता ना करे प्रभु जी। पिता हमारी आत्मिक आंखें खोल दे पिता परमेश्वर, जिससे कि हम तेरी अद्भुत बातों को देख सकें। हमारे कानों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी आवाज़ को, तेरे वचन को सुन सकें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तेरा पाक कलाम है प्रभु जी, जब भी प्रभु जी बोले प्रभु, तेरे शब्द हों, तेरी बातें हों, मेरी अपनी सोच ना हो, मेरी अपनी बातें ना हो प्रभु जी, क्योंकि मैं एक मिट्टी हूँ, मनुष्य हूँ प्रभु जी। मुझ पे अपना कब्जा करें प्रभु जी, और वचन को प्रभु जी लोगों तक पहुँचाएं प्रभु। सारी इंटरनेट की प्रॉब्लम्स को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और आज हम एक बात करेंगे जिस पे टॉपिक आपने देखा होगा कि पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ है, कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, वो मैं और आप देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा और सामर्थी परमेश्वर है। और अभी बीते समय में हमने ईस्टर मनाया, और हम सब जानते हैं कि हमने ईस्टर जिस उपलक्ष्य में मनाते हैं वो भी हमको मालूम है कि हम क्यों मनाते हैं ईस्टर। यीशु मसीह के जी उठने के दिन को हम मानते हैं कि यीशु मसीह का जी उठना ईस्टर के रूप में मनाते हैं, रिजरेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठे तो वो इस पृथ्वी पे रहे, उन्होंने लोगों के साथ समय बिताया, और जैसे एक मनुष्य काम करता है, रहता है, बातचीत करता है, मृत्यु के बाद जब वो जी उठे तो उन्होंने लोगों के साथ खाना भी खाया, चले भी, फिरे भी, उनके साथ रहे, और 40 दिन वो इस पृथ्वी पर रहे, और 40 दिन के बाद जीवित यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए।
ये वर्णन बाइबल में है और हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित पृथ्वी से उठा लिए गए हैं। अब तक हम 3 ही लोगों का जिक्र सुनते हैं कि जो अपने जीवित रहते हुए जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा है, जिनमें कि हम जानते हैं एलिया भविष्यवक्ता, हनोक और यीशु मसीह। 2 लोग पुराने ऐदनामे में से और एक नए नियम में यीशु मसीह। और इस यीशु मसीह का जहां वर्णन आता है, हम जानते हैं यीशु मसीह का जो प्रीचिंग टाइम था, जो सामर्थ्य के काम यीशु मसीह ने दिखाए, वो 3.5 साल का वर्णन है। इसमें 3.5 साल यीशु मसीह ने अपने जीवन के सेवा में दिए। उसके बाद जब यीशु मसीह इस संसार से, इस दुनिया से जीवित उठा लिए गए, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अद्भुत संदेश अपने चेलों को, उन लोगों को दिया था कि मैं जाता हूं और तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूं, जिससे कि तुम अकेले ना रह जाओ, तुम्हें मेरी कमी महसूस ना हो। और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उनके साथ कर दिया। और पवित्र आत्मा आज भी मेरे और आपके साथ पाया जाता है। और उस पवित्र आत्मा के सहारे, उस पवित्र आत्मा के साथ, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से, जो यीशु मसीह का आत्मा था, जो कि अब ऐसे हमें यीशु मसीह के रूप में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक काम कर रहा था, वो अदृश्य शक्ति के रूप में काम कर रहा था और वो काम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते थे। और जब यीशु मसीह चले जाने के बाद हम देखते हैं कि चेलों के बीच में एक अनोखी अद्भुत जागृति आई और वो यीशु मसीह के प्रचार को लेकर के जगह जगह चले गए। और जो विश्वास करते थे, जो लोग, जो चेले, अब उनके साथ क्या था, अब वो बड़े पावरफुल बन गए थे। उनके पास पवित्र आत्मा था, यानी कि यीशु का आत्मा था। जिसे हम देखते हैं ना, एलिया की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, जब देखते हैं एलिया के बारे में, तो एलीशा ने उससे उसका सामर्थ्य मांगा था कि दुगना भाग मुझे मिल जाए। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद ही दे दिया था उनको कि मैं जानता हूं तुम कमजोर मनुष्य हो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर ने, चेलों ने कुछ नहीं बोला था उनसे इस विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें खुद ही दिया वो आत्मा कि तुम्हें मेरी कमी ना लगे, तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं चला गया, लेकिन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी सामर्थ, सब कुछ तुम्हें देके जा रहा हूं मैं। और अब तुम पृथ्वी पर रहो और मेरा सुसमाचार प्रचार करो और सामर्थ के काम दिखाओ, बहुत बड़े बड़े, है ना। ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही हम पुस्तक खोलते हैं प्रेरितों के काम की, तो वो जो प्रेरितों के काम है, अगर आपने उसको, पुस्तक को पढ़ा होगा, तो उसमें चेलों के कार्यों का वर्णन है। उसमें इतना उथल पुथल मचा दिया था चेलों ने संसार में कि किस तरीके के काम हो रहे थे उस समय में। अद्भुत, बिल्कुल अजूबे काम जिसको कहते हैं, जो हमने कभी सुने नहीं, देखे नहीं। और इसमें बहुत बहुत काम है ऐसे, जगह अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके के अद्भुत काम थे वो, जिनका वर्णन प्रेरितों के काम में है। किस प्रकार से इमेजिन करके देखें हम कि क्या पवित्र आत्मा काम कर रहा था, कितनी सामर्थ के काम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर हो रहे थे। और उथल पुथल मचा के रख दी थी चेलों ने इस दुनिया में। चेलों की परछाई से लोग चंगे हो जाया करते थे। कितनी बड़ी बात है, उनके ऊपर से रुमाल छुआ के ले जाते थे, और जब वो रुमाल या कोई कपड़ा उनके ऊपर डाल देते, बीमारों के ऊपर, तो वो बीमार चंगे हो जाते थे। अगर पतरस कहीं से निकल जाए, पौलुस कहीं से निकल जाए,
तो उनकी परछाइयां लोगों को चंगा कर दिया करती थी। और हम देखते हैं कि किस तरीके से पौलुस जेल में बंद था, भजन ही तो गा रहा था खाली, किस प्रकार से भूडोल हुआ और बेड़ियां खुल गई और फरिश्ता उनको आके ले गया। किस प्रकार से पौलुस के जीवन में अद्भुत काम हुआ, किस प्रकार से वो 3 दिन के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, दृष्टिहीन रहा वो, और 3 दिन के बाद उसकी आत्मिक आंखें खुली और उसने उस सामर्थ को पहचाना। और उस सामर्थ को पहचानने के बाद वो चुपचाप घर में नहीं बैठा, कितनी बार उसने कोड़े खाए, बेंत लगे, पथरवाह किया गया, लोग उसे मरा सोच करके बाहर छोड़ आते थे, लेकिन परमेश्वर की वो जो सामर्थ थी, जो प्रेजेंस थी, उसके साथ में थी। और वो अधमरा हो करके भी उठता था और फिर सेवा के लिए खड़ा हो जाता था। उसके कामों को जब पढ़ा मैंने कि किस तरीके का दर्द चेलों ने उठाया है, इस पुस्तक में वर्णन है हर एक चीज का, प्रेरितों के काम में, कि गजब का सामर्थ, गजब की चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे उन चीजों को, कि चेलों ने उथल पुथल मचा के रख दी थी, इस संसार को लौटपोट कर दिया उन्होंने। इतने सामर्थ के काम हो रहे थे उस समय पे, अद्भुत काम थे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था। और परमेश्वर का आत्मा जो दिया गया था वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, वो इस संसार के लोगों के लिए था, कि उसका लाभ सबको मिले, उसकी सामर्थ सबको मिले, उसकी प्रेजेंस का अनुभव सब कर सके, उसके नाम को पूरा संसार जान सके। चेलों तक वो सीमित नहीं रहा था, वो फैल रहा था। और जो जो काम यीशु मसीह ने बोले कि जो जो काम मैं नहीं कर पाया वो तुम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े कामों को तुम करोगे और देखने पाओगे। और सच बात है, कितने बड़े बड़े कामों को उन्होंने यीशु मसीह के साथ तो देखा ही था, लेकिन यीशु मसीह के जाने के बाद अब वो खुद उन कामों को कर रहे थे। और हम देखते हैं, एक वर्णन हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में, जब हम देखते हैं फिलिपुस के बारे में। फिलिपुस यीशु मसीह का सेवक था, चेला था और विश्वासी था। यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास करके ये सब निकले थे, जगह जगह अन्य अन्य देशों में चले गए थे। और ये फिलिपुस जो था, इसके बारे में हम सबने पढ़ रखा है कि फिलिपुस एक दिन, क्योंकि प्रार्थना में रहते थे, दुख उठाते थे, इस देश से उस देश, जहां प्रभु ने आज्ञा दे दी, जहां आत्मा ने अगुवाई करी, वहीं को चल पड़ते थे। ये अपने विषय में ये नहीं सोचते थे हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद ही इनका अनुसरण करते थे, अनुयायी थे। इनके आने के लिए, जाने के लिए इनका मार्ग परमेश्वर तैयार करता था। और एक दिन फिलिपुस के पास एक प्रभु का स्वर्गदूत आता है और उसे सिर्फ इतनी आज्ञा देता है कि उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर को जाता है। और वो चला जाता है और कुछ नहीं बताया। स्वर्गदूत ने आज्ञा दी कि उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग को जो यहां से यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है चला जा, ये एक रेगिस्तानी मार्ग है। और वो उठ के चल देता है। और फिर हमने ये सब वर्णन पढ़ रखा है कि वहां पर एक उसको कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो कि एक खोजा था। और हम सब जानते हैं कि पुराने समय में जब रानियां हुआ करती थी तो उसमें एक कंदाके की रानी जो वर्णन है, जो रानियां हुआ करती थी उनमें जैसे हम बोलते हैं खोजा, हम जानते हैं खोजे को हम क्या बोलते हैं। खोजा उस समय में हम लोग जो किन्नर लोग होते थे उनको खोजा बोलते हैं। और वो रानियों के साथ में उनके सेक्रेटरी टाइप से ऐसे साथ में रहा करते थे। मंत्री, खजांची था ये व्यक्ति। खोजा जो था, बाइबल में इसको खोजा करके बोला गया है। और एक खोजा व्यक्ति जो कि
रिजेक्टेड होते हैं समाज की तरफ से, उनका कोई दर्जा नहीं होता है समाज में। हम अपने चारों तरफ आंख उठा के अगर देखें तो हम देखते हैं किस तरीके से समाज उनको रिजेक्ट करता है और उनका तिरस्कार करता है, जिनका कोई मान सम्मान नहीं होता है हमारे समाज में। और हम देखते हैं कि वहां पर ये व्यक्ति उस रानी का खजांची मंत्री था, जो भी था, एक अच्छी पोस्ट पे था, वैल्यूएबल पर्सन था, और लेकिन वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वो खोजा परमेश्वर की आराधना करने के लिए काफी दूर से आया था और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस को बोला, पहले तो स्वर्गदूत ने बोला कि तू उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पे चला जा, और अब जो है वो आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस से कह रहा है, जा, निकट जा और इस रथ के साथ तू हो ले। और कुछ नहीं बोला, बस ये कि इस रथ के साथ तू बराबर से चल। और फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा। फिलिपुस ने ये नहीं पूछा कि क्यों दौड़ूं, कौन है, क्या है, मुझे क्या करना है, परमेश्वर क्यों कह रहा है मुझे खोजे के पीछे जाने को, या ये तो एक बड़ी पोस्ट पे अधिकारी है। और हो सकता है जिस समय वो चल रहा हो खोजा रथ के साथ साथ, तो और भी लोग होंगे उसके साथ में, क्योंकि वो अकेला नहीं होगा। लेकिन फिलिपुस ने कोई क्वेश्चन नहीं किया पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के आत्मा से उसने कोई भी आर्गुमेंट नहीं किया। और फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसने देखा कि वो यशाया की पुस्तक पढ़ते हुए कुछ बोल रहा है। तब फिलिपुस ने बोला, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिलिपुस आज भी मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि क्या जो तू पढ़ रहा है, क्या तू आज इसको समझता भी है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे और आपके जीवन में, कि क्या जितना मैं और आप वचन को पढ़ते हैं, क्या उस रीति से वचन मेरे और आपके जीवन में जा रहा है? क्या मैं और आप उस वचन को सुनने पा रहे हैं, समझने पा रहे हैं? ये वचन मेरे और आपके जीवन में कितना % जा रहा है? पढ़ तो रहे हैं, आंखें रीड कर रही हैं, क्या दिमाग में जा रहा है, क्या दिल में जा रहा है, क्या जीवन में जा रहा है, क्या इसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, क्या हम बाइबल के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, क्या वचन के अनुसार जी रहे हैं? मतलब क्या है ये चीज? एक बड़ी अटपटी सी चीज है कि उसने पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझता भी है कि है क्या ये चीजें? पढ़ तो रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गुनाह नहीं करना है, लेकिन क्या पढ़ के समझते भी हैं इन चीजों को? और समझने के बाद हम कर क्या रहे हैं उन चीजों पे? क्या हमारा वर्कआउट है? क्या हमने इस चीजों को कंट्रोल किया है, छोड़ दिया है? ये सारी चीजें वो भी पढ़ रहा था मेरे और आपके समान, लेकिन उसने बहुत अच्छा आंसर दिया फिलिपुस को। उसने अपना कोई रुतबा नहीं दिखाया, कुछ नहीं कहा उसने। हालांकि फिलिपुस बदहवास भाग रहा होगा उसके पीछे, रथ के पीछे, थक गया होगा, पसीने पसीने होगा, उसके कपड़े गंदे हो गए होंगे, हाँफ रहा होगा वो। और उसने कहा, वो रथ पे बैठा और वो साथ में उसके चल रहा है, दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते वो उससे पूछ रहा है कि क्या तू ये समझता भी जो तू पढ़ रहा है? अगर आज मैं और आप ऐसे बैठे और हमसे आके कोई पूछे अचानक से, तो मैं और आप क्या करेंगे? उसका जवाब भी देना पसंद नहीं करते। मैं और आपके, कोई अनजान इंसान मेरे और आपके पास आकर के कैसे बात कर सकता है? कैसे कोई हमसे, अगर हम कार में बैठे और हमसे कोई आगे पूछे, अगर हम पानी पी रहे हो और हमसे ये पूछ ले, पानी कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है क्या, प्यास बुझ गई क्या, तो हम इग्नोर करेंगे कि ये व्यक्ति पागल है, ये आकर के हमसे क्यों बात कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई हमसे बात करने की, ये कौन है जो हमसे ऐसे पूछ रहा है? लेकिन उस खोजे ने, क्योंकि वो आराधना करने के लिए आया था और परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, और वो वचन पढ़ते पढ़ते
उसने वो कहीं ना कहीं परमेश्वर को जानता होगा, परमेश्वर को समझता होगा, लेकिन उसने इस चीज को बहुत प्यारी तरीके से बोला कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। एक बहुत बड़ी बात है कि उसकी समझ में नहीं आता होगा, या वो गूढ़ बातें जो भेद हैं परमेश्वर के उसको वो समझ में नहीं आते होंगे, फिर भी उसने अपने आप को दीन और नम्र किया। उसने अपनी पदवी का, अपने रुतबे का, रथ पे बैठा हुआ और उन चीजों का, ये हो सकता है उसके साथ 15-20 लोग हों, चल रहे हों, क्योंकि वो रानी का असिस्टेंट था उस समय। वो खोजा भी कोई छोटी पदवी पे नहीं था, रानी का असिस्टेंट था, पीए समझिए, या उसको मंत्री खजांची जो भी है, वो एक बड़ी पदवी पे था। काफी लोग भी हो सकते हैं उसके साथ में, और रथ पे वो है और नीचे वो है। तब भी उसने हलीम होकर के इस चीज को बोला कि जब तक मुझे कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूंगा। यानी कि वो चाहता था, वो खोजा चाहता था कि कोई तो मिले, कोई तो वचन समझाने वाला मुझे मिले, क्योंकि मैं पढ़ तो रहा हूं, किसी परमेश्वर के विषय में मैं पढ़ तो रहा हूं, किसी मेमने के विषय में पढ़ तो रहा हूं कि कोई वध होगा, कोई मेमना चुपचाप रहेगा, और कौन ऐसा है कि जिसका प्राण पृथ्वी पर से उठा लिया जाता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवित रहेगा मरने के बाद। वो इन सारी चीजों को पढ़ तो रहा था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि इन चीजों पर से रहस्य खुले, मेरी आत्मिक आंखें खुले। मैं पढ़ तो रहा हूं, रीडिंग तो कर रहा हूं, लेकिन उस विषय में मैं जान नहीं पा रहा हूं कि ये व्यक्ति किसके विषय में बातें हैं, कौन है वो मेमना, कौन सी है वो भेड़, किसका वध होने वाला है, कौन है जो चुपचाप है, किसके ऊपर यातनाएं दी गई हैं, किसने अपना मुंह नहीं खोला, कौन है वो ऐसा जो पवित्र शास्त्र बताता है। मैं कैसे समझूं इस चीज को, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें लिखी हुई है, और मैं इस चीज को पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इसको समझना, लेकिन कोई तो मुझे समझाए। उस खोजे ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया अपनी तरफ से कि कोई तो मुझे समझाए, तभी तो मैं समझ सकता हूं। जब मुझे कोई समझाएगा नहीं तो मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा हुआ, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं। लेकिन वो जानता था कि कोई तो ईश्वर है, कुछ तो है इस वचन में, लेकिन वो फिर भी समझना चाहता था, क्योंकि गूढ़ बातें उसको नहीं पता थी। जितनी भी परसेंट वो जानता था वो उन्हीं को पढ़ने में लगा हुआ था, उन्हीं पे विश्वास कर रहा था, और उन्हीं को लेकर के वो आराधना करने के लिए आया था। वो कहीं ना कहीं जानता तो था परमेश्वर को, मानता तो था परमेश्वर को, लेकिन वो और गहराई में जाना चाहता था। और उस गहराई में जाने के लिए उसे एक सहारे की जरूरत थी, एक किसी की जरूरत थी कि कोई उसे बताए तो सही। आज मुझे और आपको कितने सारे प्रीचर्स, पास्टर्स मिलते हैं जो अद्भुत बातों को खोलते हैं। बाइबल की बातों को अगर 1000 बार भी प्रचार किया जाए एक बाइबल वर्स के ऊपर, तो 1000 लोग अलग अलग इसका रेवलेशन देते हैं, अलग अलग सबके प्रकाशन होते हैं, अलग अलग सबकी बातें होती हैं। तो परमेश्वर का वचन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पुराना हो जाए। एक दिन मेरे से भी किसी ने एक क्वेश्चन किया कि सिस्टर, वचन जब बोले तो कुछ नया सा बोलिएगा, कुछ नया सा लाइएगा बोलने के लिए। तो मैं सुन के बिल्कुल चुप, क्योंकि जिन्होंने मुझसे ये बोला था वो बुजुर्ग थे बहुत। मैंने कहा अंकल मैं नया सा कहां से लाऊं, क्योंकि बाइबल तो 2000 साल पुरानी है, वचन तो वही पुराना है, इसमें से मैं नया सा कहां से लाऊं, मेरे पास तो कुछ नया सा नहीं है। वही चीजें हैं जो हम सुनते आ रहे हैं। ये परमेश्वर का दान है, उसका वरदान है, उसकी बातें हैं। वो जो चाहे वो नया दे सकता है। मेरे पास तो कुछ भी नया नहीं है, मैं कुछ भी नया नहीं बना सकती। मनगढ़ंत मेरे पास कोई भी चीज करने के लिए नहीं है। तब फिर वो थे तो बहुत बड़े मुझसे उम्र में, लेकिन फिर उन्होंने बोला ठीक है बेटा, सॉरी मुझसे मैंने ऐसा बोल दिया आपको। मैंने कहा मैं कहां से लाऊंगी, मेरे पास तो कुछ भी नया नहीं है बाइबल में से निकालने के लिए। वही पुरानी पुस्तक है जो हम दादा परदादाओं से सुनते आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जरूर देगा, तो जरूर कुछ नया निकल के आएगा। मेरे पास नहीं है कुछ भी नया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम परमेश्वर के विषय में जानना चाहें, परमेश्वर का वचन कहता है कि और गहराई में ले चलें, और गहराई की जरूरत है।
तो वहीं पर ये खोजा भी चाहता है कि मुझे कोई और ज्यादा बता दे, कुछ और बता दे मुझे यीशु मसीह के बारे में, किसके विषय में ये बातें हैं, कौन है वो अद्भुत व्यक्ति। तो वो उसने जानने की इच्छा जाहिर करी। वो जानता तो था लेकिन और गहराई में जाना चाहता था परमेश्वर की। तब फिर वचन बताता है 34 वर्ष पे, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, बता दे मुझे कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं जो बोलना मांग रही हूं वो बाइबल में साफ साफ लिखा है। अधभर में था वो, अधूरेपन में था, वो और गहराई में जाना चाहता था। वो उन चीजों को पा लेना चाहता था कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं, किसके बारे में जानना चाहता हूं। क्या ये अपने विषय में कह रहा है, किसके विषय में कह रहा है, ये कौन है, किसके विषय की बातें हो रही है, कोई भविष्यवक्ता है, परमेश्वर है, कौन है ये। विनती करी उसने, वो जानना चाहता था। उसने पहले तो ये बोला कि मैं कैसे समझूं, और फिर दूसरा उसने फिलिप्पुस से बोला कि मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं। यानी कि उसमें बहुत भूख थी उस खोजे के अंदर, उसके अंदर भूख थी उसके बारे में जानने की। क्योंकि जब एक कहावत है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं, वो ढूंढ रहा था और सच में उसकी चाहत थी कि खुदा मुझे बताए, मुझ पर रिवील करे, कोई तो भेजे, कहीं से तो कुछ पता चले। और हुआ क्या, उस खोजे के मन की बातों को परमेश्वर ने स्वर्ग में बैठ के जान लिया और उठा के फिलिप्पुस को यरूशलेम से गाजा की ओर जब वो जा रहा था, उठा के वहां भेजा कि जा तू इसके साथ जा, ये व्यक्ति मेरा प्यासा है, ये व्यक्ति मेरे बारे में अधिक जानना चाहता है, ये अधभर में है, ये मुझे जानता तो है, और जानना चाहता, और गहराई में जाता, तू उठ। और आत्मा उठा के उसको ले गया और उसने रिक्वेस्ट करी। कितनी भली बात है उस खोजे के लिए कि उसने बोला कि मुझे बता दे, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब मुझसे छुपा मत इन बातों को कि ये सारी बातें क्या हैं। तब फिलिप्पुस ने क्या करा, अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसको यीशु का समाचार सुनाया। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा वर्णन है इसका कि तब फिलिप्पुस ने अपने मुंह को खोल दिया और यीशु का सुसमाचार उसको सुना दिया। पूरा का पूरा जो सुसमाचार है, यीशु के अद्भुत काम थे, उसकी सामर्थ्य थे, वो सारी की सारी उस खोजे को सुना दी। क्योंकि वो जानना चाहता था, वो और गहराई में जाना चाहता था। वो जानना चाहता था कि ये किसकी आराधना करने में इतनी दूर से आया हूं, किसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। मैं जानता तो हूं, मैं कर रहा हूं किसी के लिए। इसी प्रकार से मैं और आप यीशु मसीह को तो जानते हैं क्योंकि वो मेरे पापा का, मेरे दादा का, मेरी दादी का, मेरे परदादा का परमेश्वर है। लेकिन आज मैं और आप भी अधभर में रहते हैं क्योंकि मैं और आप पढ़ते तो हैं लेकिन मैं और आप उन चीजों को समझते नहीं हैं और अधभर में जी जाते हैं। कई बार सुनाने वाले भी हमारे सामने होते हैं लेकिन हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं और चीजों को जानते नहीं है, समझते नहीं है। लेकिन बहुत ही प्यारा सुसमाचार जब यीशु मसीह का फिलिप्पुस ने दिया तो लिखा है उसने यीशु का सुसमाचार सुनाया और रास्ते में चलते चलते वो किसी जल की जगह पे पहुंचे, यानी कि रेगिस्तान में थे, रेगिस्तान वाले मार्ग पे थे। फिर आगे को आए, कहीं पर उन्हें पानी दिख गया, परमेश्वर ने पानी का भी इंतजाम कर दिया और लिखा है कि उसने बोला देख यहां पर जल है। तब खोजे ने खुद बोला देख यहां पर जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। यानी कि अब तो मैंने जान लिया परमेश्वर को, अब मैं जान चुका हूं, अब कोई रोक नहीं सकता, बस ये पानी भी यहीं पर है। अब परमेश्वर में डूब के मुझे निकलना, फिर से मुझे नया बनना है क्योंकि जब तक कोई बपतिस्मा ना ले तब तक लिखा है बाइबल में कि तुम परमेश्वर को देख नहीं सकते। बपतिस्मा परमेश्वर में मर के जी उठना, एक प्रकार से अपने पापों को छोड़ देना है, फिर निकलना उनसे। तो उस खोजे ने जब यीशु मसीह के प्रचार को सुना, उससे रुका ही नहीं गया। उसने कहा देख यहाँ पर पानी है, अब मुझे बपतिस्मा देने में कौन रोक सकता है, क्या रोक है।
फिलिप्पुस ने कहा कि यदि तू अपने सारे मन से विश्वास करता तो ले सकता है। उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। ये चीज परमेश्वर ने उस खोजे के ऊपर प्रकट किया, क्योंकि वो और गहराई में जाना चाहता था और परमेश्वर के वचन में बढ़ना मांगता था। और उस खोजे ने जान लिया, विश्वास किया, क्योंकि जिसकी वो आराधना करता था उसके दिमाग में वो पिक्चर यीशु मसीह की नहीं होगी। वो करता होगा आराधना, वो विश्वास करता होगा, लेकिन जब उसको यीशु मसीह के विषय में बताया गया तब उसने उन सारी चीजों को पहचाना, समझा, विश्वास किया और विश्वास करके फिर बपतिस्मा लेने के लिए वो तैयार भी हुआ। और जब बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ और उसने बोला कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तब फिर उसने अपने रथ को खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। और बाइबल बताती है कि जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, बपतिस्मा दिलवा दिया परमेश्वर ने। उस खोजे के लिए फिलिप्पुस को उठा के लाया था परमेश्वर, और जब देखा कि निकल के आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा के ले गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि फिलिप्पुस कहाँ था, ये तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तू यरूशलेम से गाजा को जा, और फिलिप्पुस तुरंत हाजिर हो गए। और जब देखते हैं यरूशलेम से गाजा वाला जो मार्ग है वो भी वही कई किलोमीटर का है, काफी दूर है वो। और जब हम देखते हैं कि दूसरा वाला जो मार्ग है काफी दूर है, वो भी कई किलोमीटर का, काफी अंतर है। अभी नेट पे मैं देख रही थी कितनी दूरी पर है, तो वो काफी 350-400 किलोमीटर की दूरी बता रहा था कि इतनी दूरी पर पाया जाता है ये। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कैसे ले गया, जैसे कि यहां से उठाया आत्मा ने और दूसरी जगह छोड़ दिया। वो चल के नहीं गया, परमेश्वर ने उसे उठाया और वहां पर पहुंचा दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य के काम थे। जैसे हमने बचपन में बहुत मूवी देखी, मिस्टर इंडिया। जब हम छोटे थे तो हम मिस्टर इंडिया देखते थे, जहां मिस्टर इंडिया कहीं भी प्रकट हो जाते थे। तो उस तरीके के आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने वहां पर अपनी आत्मा के द्वारा दिखाया है। और लिखा है साफ साफ बाइबल में कि आत्मा फिलिप्पुस को उठा के ले गया। फिलिप्पुस जहां था वहां से परमेश्वर ने उसको उठाया, और आत्मा उसको उठा के मिनट भी नहीं लगा होगा, सेकंड में वहां से दूसरी जगह पर परमेश्वर की आत्मा ने उसको पहुंचा दिया। और फिर लिखा है कि खोजे ने फिर उसे कभी ना देखा, फिर नहीं देखा उसको, उसका काम खत्म हो गया था, क्योंकि फिलिप्पुस को परमेश्वर ने सिर्फ इस खोजे के लिए यहां पर भेजा था। इस खोजे को वचन सुनाने के लिए, इसको बैप्टिज्म देने के लिए, इसका मन फिराने के लिए, इसको और गहराई में उतारने के लिए परमेश्वर ने उस सिंगल खोजे को भी नहीं छोड़ा। और लिखा है कि वो बहुत आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। और जो फिलिप्पुस था वो अशदोद में आ निकला। अशदोद और यरूशलेम के बीच में काफी डिफरेंस है। मैं बता रही थी कि दोनों देशों में, दोनों जगहों पर जहां भी हैं ये, जहां पाए जाते हैं, उनमें काफी अंतर है। फ्लाइट से जाने में भी काफी टाइम लगता है, ट्रेन से, बस से, कैसे भी जाने में बहुत अंतर है, दूर दूर है काफी। लेकिन आत्मा के द्वारा ये संभव होने पाया कि परमेश्वर ने उसे उठाया और उठा के दूसरी जगह पहुंचा दिया। ये सब आत्मा की सामर्थ्य के काम थे। बहुत बड़े बड़े काम हैं ये, फिलिप्पुस के लिए परमेश्वर ने किए, पौलुस के लिए परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कामों को किया। हम पढ़ते हैं पतरस के जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कामों को किया। और जितने चेले और जितने लोग उस समय परमेश्वर के साथ में थे, विश्वास करते थे, परमेश्वर को फॉलो करते थे, उसकी बातों को मानते थे, चलते थे, परमेश्वर ने उनके जीवनों में बहुत बड़े बड़े कामों को किया। और लिखा है कि जब तक वह कैसरिया ना पहुंचा तब तक वह नगर नगर सुसमाचार सुनाता हुआ गया। फिलिप्पुस ने अपने मुंह को बंद नहीं रखा, वो अपने द्वारा परमेश्वर की स्तुति महिमा करता रहा। अपने जीवन से उसने परमेश्वर को पूरी पूरी महिमा दी।
एक खोजे के लिए मैं देखती हूं कि परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस यहां से उठा के 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की दूरी को यूं मिनट में पूरा कर दिया, फटाक से उठाया, वहां पहुंचा दिया, क्योंकि उस समय उसको जरूरत थी। इसी प्रकार से मैं और आप जब भी परमेश्वर को पुकारते तो हमारा परमेश्वर कहता ना, संकट में अति सहजता से मिलने वाला मैं परमेश्वर हूं, और मैं सबसे जल्दी सबसे मुस्तैद मददगार जिसको हम बोलते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा जो है बहुत सामर्थ्य के काम करता है। जब मैं और आप परमेश्वर को पूरे दिल से पुकारते हैं, पूरे मन से जब हम और आप गुहार लगाते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर क्या करता है? देर नहीं करता है। इसी प्रकार से जैसे फिलिपुस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तुरंत यहां से वहां पहुंच गया, यहां से वहां, और फटाक से उसके लिए परमेश्वर ने एक मददगार ठहराया कि जा, इस व्यक्ति को मेरी प्यास है, इस व्यक्ति को मेरी जरूरत है, ये मन फिराना चाहता है, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जा और जाके इसी घड़ी इसको मेरे नाम से वचन सुना। क्योंकि वो चाहता था और विनती की उसने, अपने पद का कोई उसने रुआब नहीं दिखाया और दीन बन गया। वो उसने बैप्टिज्म लिया फिलिपुस के हाथ से, और बस जब फिलिपुस का काम खत्म हो गया और फिलिपुस को परमेश्वर ने फिर पहुंचा दिया दूसरे स्थान पे, उसी घड़ी उसी क्षण। तो परमेश्वर के जो सामर्थ्य के काम है वो बहुत अद्भुत, बहुत बड़े। और जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, तो हम बहुत सारी अद्भुत चीजों को पढ़ते हैं कि ये कैसे हो गई, कैसे झटके में सारे कामों को हो गए। वो इसलिए होने पाए क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया था, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया था। परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है, सामर्थ्य का आत्मा है, और वो सामर्थ्य का आत्मा बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा था। और हम देखने पाते हैं कि फिलिपुस के द्वारा परमेश्वर ने कितने बड़े काम को किया कि एक व्यक्ति जो कि वचन पढ़ता तो था लेकिन जानता नहीं था, और जब उसने जानने की इच्छा जाहिर करी, आराधना करने को गया, परमेश्वर की स्तुति करने को गया, परमेश्वर ने उसके लिए अरेंज किया कि उसका पूरा 100% छुटकारा हो, 100% तरीके से वो परमेश्वर में फिर जाए। उसको बैप्टिज्म की जरूरत है और परमेश्वर चाहता था कि वो उसकी बादशाहत में दाखिल हो। तो परमेश्वर ने तुरंत फिलिपुस को उठाया और वहां तक भेजा उसके लिए कि जा तू इसको प्रचार कर और इसका छुटकारा हो पूरा, ये मेरे राज्य में आने पाए। आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि सच में मैं और आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ के ना छोड़ दें। परमेश्वर से अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खुले, जिससे कि मैं तेरे सामर्थ्य के कामों को, तेरे अद्भुत कामों को देख सकूं। और जब आत्मिक आंखें खुलती हैं तब हम परमेश्वर के सच्चे कामों को, सच्ची बातों को, सच्चे वचन को एक अनोखे तरीके से देखने पाते हैं। और ये सब हमें तब फील होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर से संगति करते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन हर बुक में से, हर चैप्टर में से, हर वर्स में से एक अलग बात बताता है, एक नयापन देता है। और परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता, बस उसको समझने की देर है कि हम उसको किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से वचन का हम मतलब कैसे हम वचन को लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें भी और समझे भी। इसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब एक खोजे के लिए परमेश्वर फिलिपुस को अरेंज कर सकता है, उस समय परमेश्वर ने फिलिपुस को अरेंज किया। तो आज तो परमेश्वर ने मुझे और आपको कितने साधन दे रखे हैं। मेरे और आपके घरों में बाइबल पाई जाती हैं, मेरे आपके घरों में टीवी पाए जाते हैं, अब कितने सारे प्रचारक हैं, चर्चेस दे रखे हैं, और हम और आप एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर की बातों को पढ़ें भी, समझे भी, और परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि प्रभु अकल और बुद्धि दे कि हम इन सारी चीजों को सीख पाए, पढ़ पाए। ये जो वचन है हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या हमारी लाइफ में रोल है, और हमें कहाँ जाना, हमारा टारगेट क्या है लाइफ का।
ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी बताएं, अपने परिवार को बताएं कि सचमुच में यीशु मसीह का वचन तखाल में रखने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए है, और अनंत जीवन में ये वचन के द्वारा ही मैं और आप जाएंगे। इस वचन को पढ़ें और इससे बहुत सारी आशीषों को पाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीषों बरकत दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति के योग्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु जी तूने एक अच्छा वचन प्रभु अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा दिया। पिता परमेश्वर, सचमुच में परमेश्वर तू महान है प्रभु, और तू चाहता है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो। तो किसी एक को भी प्रभु जी वंचित नहीं छोड़ना चाहता। प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु हम में से हर एक को प्रभु जी उद्धार दे। हमारे जीवन में सचमुच में उद्धारकर्ता की आवश्यकता है प्रभु। हम विश्वास करें, पूरे मन से करें प्रभु जी। खाली वचन को पढ़ने वाले ना बने प्रभु जी, इस पे विश्वास और इस पे चलने वाले भी बने प्रभु जी। हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकने पाए, जिससे कि जो हमारा पिता स्वर्ग में है उसकी महिमा होने पाए। प्रभु हमें अकल और बुद्धि से भरें प्रभु जी, और प्रभु जी हमें क्लियर विजन दे। पिता परमेश्वर अकल और बुद्धि दे, ताकि प्रभु हम प्रभु तेरी बातों को समझ सकें, पहचान सकें। तेरे पिता परमेश्वर नेक रास्तों पे प्रभु हम चल सकें। अपने गुनहगारों को प्रभु जी हम माफ करें पूरे दिल से, तेरे वचन में बढ़े, कोई भी पाप हमारे द्वारा ना होने पाए। जो लोग पिता परमेश्वर परेशान हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, बेरोजगार हैं प्रभु, तू सब पर अपनी दया कर। जिनको चंगाई चाहिए प्रभु तू चंगाई दे। जो लोग तुझे पुकारते हैं प्रभु तू उनका उत्तर दे प्रभु जी। हम सबों को तेरे लहू के बाड़े में बांधते हैं। अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, अपने अपने स्थानों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। दुष्टता के हर एक बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। हमें छुटकारा दे, हमें आजाद करें प्रभु जी, और हर एक मुसीबत और परेशानी से बचा के रखें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू।